हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग, और श्लोक संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं श्लोक संख्या 16। तो स्वागत है आप सभी का। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ध्यान योग ना। तो ये भी योग का एक पार्ट है ना। ये एक सीढ़ी है योग की, जैसे हमने देखा था ना। सकाम सकाम कर्म, सकाम कर्म ना, निष्काम कर्म, कर्म योग ना, फिर ध्यान योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। तो ये सीढ़ी है। तो हम अभी ध्यान योग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ 1 मिनट में। ठीक है। तो ये श्लोक हमने कल पढ़ लिया था पिछले सेशन में, कि इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है ना। नियम से अगर पालन करेगा, सही से सब करेगा, तब जाके वो भगवत धाम जाएगा ना। और ये क्या है, कैसा है कि बड़ा कष्टकर है ना, और बहुत टफ है। तो ये सब चीज़ें मतलब ध्यान योग ये आज के इस युग के लिए नहीं है ना। उसमें सफलता मिलना बहुत रेयरेस्ट लोग को इसमें सफलता मिलेगी ना, जो एकदम दृढ़ निश्चय वाला होगा। तो कलयुग में ऐसा होना, ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलना बड़ा दुर्लभ है ना। ऐसे तो इसीलिए ये ध्यान योग हम लोग पढ़ रहे हैं, वो समझ के आप लोग इसका श्रवण करिएगा। ऐसे इसमें बहुत कुछ बताएंगे, तो ये नहीं कि आपको वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है ना। ठीक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी हर एक श्लोक के बाद बताते हैं ना कि कैसे कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है ना। जैसे जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति होता है, वो एक स्थान पे ऐसे बैठ के योग मुद्रा में और ध्यान नहीं लगाता है ना। वो क्या करता है, वो कृष्ण के लिए सेवा में, कृष्ण के कार्यकलापों में वो तल्लीन रहता है। करेक्ट। तो वो कृष्ण भावना भवित तो वो भी क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ योगा है ना, क्योंकि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपना पूरा मन उसमें निवेशित कर दिया है ना। कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण भगवान के कार्यकलाप करने के लिए अपना मन पूरा लगा दिया है। इसलिए यहाँ पे देखिए आता है कि सवै मनः कृष्ण पदारविंद्यो, भगवान के चरणों में लगा दिया पूर्णतया। चरणों में लगाना मतलब भगवान के लिए सेवा करना। ठीक है। तो आज हम लोग 16वां श्लोक पढ़ने वाले हैं। नात्यशनस्तु योगो अस्ति न चैक अनंत मनश्रतः। एका अन एक सेकेंड, मैं एक बार इंग्लिश में देख लेता हूँ इसका कैसे ब्रेक किया है। नात्य अस्नस नात्य अस्नतस्तु योगो स्ति न चैक एकांत मनस अनस अनस्नतः अश्नतः न चति स्वप्नशिल्यस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। नात्यश्नस्तु
नात्यश्नस्तु योगो अस्ति न च एकान्तमनश्चतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। नात्यश्नस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमनश्रतः मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। थोड़ा ये कठिन श्लोका था, तो इसको थोड़ा ब्रेक कर करके हमको पढ़ना पड़ता है। तो अगर इसको हम 5-6 बार दोहराएंगे तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। न कभी नहीं अति अधिक अश्नतः खाने वाले का, तू लेकिन योग भगवान से जुड़ना अस्ति है, न तो च भी एकांतम बिल्कुल नितांत अनश्रतः भोजन न करने वाले का, न तो च भी अति अत्यधिक स्वप्नशीलस्य सोने वाले का, जागृत अथवा रात भर जागते रहने वाले का, न नहीं, एव ही च तथा अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। देखिए कितना बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताई है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि जो बहुत अधिक खाता है, बहुत कम खाता है, अधिक सोता है, कम सोता है ना, तो उसका योगी बनने की कोई संभावना नहीं। मतलब क्या है? बैलेंस लाइफ ना, ना अधिक खाना है न कम खाना है, बैलेंस खाना है, न ज़्यादा सोना है न कम सोना है। हर चीज़ पे ये लागू होगा ये श्लोक, हर चीज़ पे। हमारी जो भी हम भौतिकता में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हर कार्य पे ये लागू होगा ना। ना अधिक ज़्यादा, ना अधिक कम, ना कम, बैलेंस होके कोई भी कार्य करना है। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग, इसका तात्पर्य। ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया हुआ है। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों में मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। हाँ, क्या क्या? अन्न, शाक, फल, दुग्ध, ये सब क्या है? सतोगुणी आहार है। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मदपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे दूषित वस्तुएं खाते हैं। हाँ? इसीलिए क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के ही खाना चाहिए ना। और धूम्रपान, मदपान, मांसाहार ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान को पसंद नहीं है, इसलिए। और जो भगवान को पसंद नहीं हम करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पाप। ठीक है, वो पाप हो जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पे आगे श्लोक आता है, भुजन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए ना, ये वाला श्लोक आता है, ये यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषये भुजन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्र से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता है। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए। ये बता रहे हैं, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है ना। क्योंकि वो नियम में एकदम दृढ़ रहता है। हाँ, एक बार जो नियम कर लिया तो उसको वो कमिटेड हो गया। और कमिटेड कैसे हो जाता है? नेचुरल वे से, फोर्सफुली नहीं होता है कि अरे मेरे पर फोर्स है, मेरे पर ऐसा है। जब तक उसके अंदर से वो भावना नहीं आती तब तक वो करता नहीं। आ गया तो वो दृढ़ अपने आप हो जाता है और उसके लिए वो नेचुरल हो जाता है।
आराम से सहज तरीके से वो कर लेता है, कोई फोर्सफुली नहीं करता है वो। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता ना। इस यहाँ पर बताया है कि क्या प्रतिदिन हमको कितना सोना चाहिए, खाली 6 घंटा, 6 घंटा से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। तो ये श्लोक में हमको समझने लायक जो बात क्या है कि जो भी हम करते हैं ना, वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए बैलेंस्ड। ना अधिक खाना चाहिए, ना ज़्यादा सोना चाहिए, ना कम भी नहीं सोना चाहिए। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप कम सो और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करो, ज़्यादा से ज़्यादा ना भक्तिमय कार्य करो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ना कहा जा रहा है क्या, आप ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ, ना आप ज़्यादा सो ना कम सो। मतलब क्या है इसका कि बैलेंस्ड रहना है ना। हर चीज़, जो भी चीज़ करते बैलेंस करिए, बैलेंस करके करिए ना। तो बैलेंस करने से क्या होता है कि हम वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक कर पाएंगे और कोई रुकावट, बाधाएं नहीं आएंगी ना। नहीं तो क्या होगा कि ज़्यादा खा लेंगे तो अपच हो जाएगा, ज़्यादा सो जाएंगे तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तमोगुणी हो जाएंगे ना। और सोने से क्या होगा, हमारा बहुत सारा काम अटक जाएगा ज़्यादा जब हम सोएंगे तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए ये हर चीज़ पे हम अप्लाई कर सकते हैं ना। जैसे कोई हो सकता है कि टीवी देख रहा है, कोई न्यूज़ देख रहा है, तो ना ज़्यादा देखो ना कम देखो ना, ऐसा। तो ये जो चीज़ है इस सब चीज़ों पे हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाली किताब ही पढ़ रहा है ना, तो वो भी उसको बैलेंस करना पड़ेगा। किताब पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ के उसमें से क्या आप सार निकाल रहे हो, आपने कितना उसको समझा है, उसको कितना इम्प्लीमेंट किया है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो खाली बस पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, लेकिन कुछ अपने ऊपर ना प्रयोग नहीं कर रहे हो, कुछ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो उसका भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे तो इसीलिए ये श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर हमको भगवान सिखा रहे हैं कि सब कार्य क्या करो, बैलेंस रूप से करो। जैसे आता है कि ये वैराग्य, तो वैराग्य भी इतना नहीं होना चाहिए कि हम पूरे वैरागी बन जाएं ना, पूर्णतया वैराग्य आ जाए, वो भी सही नहीं है। बैलेंस का होना है, ज़्यादा वैराग्य भी नहीं और ज़्यादा आसक्ति भी नहीं ना, वो भी बैलेंस होना चाहिए, आसक्ति और वैराग्य। ठीक है, तो दोनों जब बैलेंस रहेगा ना, तो वही एक्चुअली भक्ति योगी भी कहलाता है। भक्ति योगी क्या रहता है, बैलेंस्ड रहता है ना, वो ज़्यादा एकदम वैरागी बन जाता है ना, ना ज़्यादा वो आसक्त रहता है। ठीक है, क्योंकि वो हमको ज़्यादा समय तक चलना है ना, इस आध्यात्मिक कार्य के लिए, करने के लिए ना, इस पथ पर ज़्यादा देर तक हमको रहना है और चलना है। इसके लिए हमको बहुत बैलेंस होके चलना है ना। जैसे हम अभी गृहस्थ में हैं ना, तो गृहस्थ में जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करते हुए हमको ना ना पत्नी का जो धर्म है, पति का जो धर्म है, उन कर्तव्यों का पालन करते हुए हमको आध्यात्मिक प्रगति करनी है। ये नहीं कि हम खाली बस एक ही चीज़ में लग जाए तो उसी में लगे हुए हैं और बाकी चीज़ दुर्लक्ष्य हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। जैसे माताएं हैं, उनको पुत्र पुत्रियां हैं ना, तो उनकी सेवा करना भी उनका क्या है, धर्म है ना, और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माता पिता दोनों का ना। तो ऐसे नहीं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं और बच्चों को दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए ना, फैमिली है, ऑफिस है और आध्यात्मिक है ना। इसके ऊपर हमने चर्चा किया है कि तीन व्यक्ति के जीवन में तीन चीज़ें रहती है ना। एक होता है आध्यात्मिकता, और एक होता है उसका ऑफिस का वर्क, और एक होता है उसकी फैमिली ना। तो ये तीनों चीज़ों को उसको बैलेंस करने को आना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका एक ही में बहुत समय चला गया और बाकी दो हैम्पर हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों को जब वो संभालेगा ना, ट्राइपॉड बोलते हैं ना, तिपाई
वो तीन पैर पे खड़े रहता है ना। अगर तीन पैर में से एक भी पैर गया तो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा ना, तिपाई खड़ी नहीं रहेगी। ऐसे तो इसीलिए तीनों पैर जो हैं वो बराबर से होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर हम ज़्यादा अपने ऑफिस में ध्यान देंगे तो हमारा आध्यात्मिक कार्य भी डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारा परिवार भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और ज़्यादा परिवार में ध्यान देंगे तो ऑफिस डिस्टर्ब होगा और ना आध्यात्मिक डिस्टर्ब हो जाएगा। और ज़्यादा आध्यात्मिक में ध्यान देंगे तो बाकी दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। तो इसलिए सब चीज़ों को बैलेंस करके हमको करना चाहिए। तो यही इसमें हम सीखे हैं, इस श्लोका से हम सीख रहे हैं ना। क्योंकि क्या होता है, कोई कोई बोलते बोलते बहुत बोल देता है, बस आपको यही करना चाहिए, यही करना चाहिए ना। वो किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो हमको भी भावना समझनी चाहिए और हमको ज़्यादा उत्तेजित या उत्साही नहीं हो जाना चाहिए ना। हमको समझ के बैलेंस होके करना चाहिए। जैसे खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, ये नहीं कि मिठाई मिला है कहीं से आया है, 1 किलो आया है तो पूरा 1 किलो एक ही दिन में साफ कर दें, नहीं। बैलेंस हो गया। आज का जो डाइट है, 4 मिठाई, उसमें से 4 मिठाई, 2 मिठाई सुबह, 2 मिठाई शाम को खा लीजिए ना। बैलेंस्ड रहेंगे। ज़्यादा खा लेंगे शुगर बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या वो कहते हैं, इसी को बैलेंस होके करना कहते हैं ना। तो ये था आज का श्लोक। आगे देखता हूँ कौन सा श्लोक है। आगे का भी श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। सेम इसी के ऊपर आधारित श्लोक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। फेमस श्लोका है और ये श्लोका याद करना चाहिए हमको। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य युक्तस्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो क्या कह रहे हैं, युक्त अर्थात नियमित, आहार भोजन, विहारस्य आमोद प्रमोद का, युक्त नियमित, चेष्टस्य निर्वाह के लिए कर्म करने वाले का, कर्मसु कर्म करने में, युक्त नियमित, स्वप्न बोध, स्वप्न अवबोधस्य नींद तथा जागरण का, योग योगाभ्यास भवति होता है, दुख हा कष्टों को नष्ट करने वाला। इसका अर्थ पढ़ते हैं श्लोक का। जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है ना। जितने भी भौतिक क्लेश आएंगे किसी व्यक्ति के माध्यम से ना, किसी हमारी इंद्रियों के माध्यम से ना, तो ये सब सारे क्लेश कैसे होंगे ना, मन से हमको क्लेश मिलता है ना। तो ये सब क्लेश का क्या होगा ना, ये सब जो क्लेश हैं इन क्लेशों से हमको क्या मिलेगा, राहत मिलेगी। क्लेश हमको आएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे। तात्पर्य, खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्र कृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक फूल फल अन्न दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम 9.26 का श्लोक है। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या सतोगुणी नहीं होता ना, उसको नहीं खाना चाहिए। तो जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति होता है उसके लिए नेचुरल रहता है और वो इसमें ट्रेंड रहता है, प्रशिक्षित रहता है। ऐसे नहीं कि वो जाके कुछ भी खा ले, ऐसा नहीं करता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति, देखिए यहाँ पर अभी हर चीज़ को किससे रिलेट कर दिए हमारे परम पूज्य श्रील प्रभुपाद जी, इसको रिलेट कर दिए हैं कृष्ण भावनामृत से। हाँ, देखिए अभी जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म
करने में निरंतर सतर्क रहता है। अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गंवाता। अव्यर्थ कालत्वम, कृष्ण भावनाभरित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता ना, 1 मिनट भी। तो हम लोग अगर ऐसा बिता रहे हैं तो हम लोग को भी क्या सजग होना चाहिए, हमको 1 मिनट भी नहीं गंवाना चाहिए। अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी है, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नाम का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न सोते ही थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो ना। तो सारा कार्य जो कृष्ण से संबंधित होता है वही करता है ना? अगर उसमें कृष्ण नहीं है तो वो कार्य नहीं करेगा। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। चूंकि कृष्ण भावनाभरित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता ना। जैसे कहते हैं ना कि अरे मुझे थोड़ा आनंद लेने दो ना, मुझे थोड़ा जूस को अच्छा टेस्ट लेके आनंद लेने दो ना। ऐसे इंद्रियों को वो नहीं देता आनंद ना। वो किसके लिए पीता है, पीता है, आनंद लेता है, लेकिन मन में क्या रहता है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान का प्रसाद है, कितना अच्छा है, ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण को वो देता है। जो भी क्रेडिट है। और इंद्रिय तृप्ति दूषित रहता है, प्रश्न उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता, चूंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है। अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। क्यों? क्योंकि नियम के साथ चल रहा है, वो सारे नियमों को कट्टरता से पालन कर रहा है ना। मतलब जो श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कैसे रहना चाहिए ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से एक जैसा होना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ों को वो बहुत अच्छे से फॉलो करता है ना। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि चूंकि वो अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है ना, प्रॉपरली वो रहता है, ना ज़्यादा करता है ना कम करता है, उसी को नियमित कहते हैं ना, बैलेंस्ड। अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमको हमको भौतिक दुख मिलता है। जो ऐसे कार्य करता है ना बैलेंस होके, तो उसको कोई भौतिक दुख कभी नहीं सताता ना। भौतिक दुख मतलब क्या है कि यदि आप जैसे 3 ट्राइपॉड बताया, ज़्यादा ऑफिस में ही बैठने लग जाओगे 18 घंटे, तो क्या होगा, आपकी जो ना घर पे जो है वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, करेक्ट ना। वो दुखी हो जाएंगे, जब वो दुखी होंगे तो दुख आपको भी मिलेगा रिटर्न में ना। आपके साथ भी फ्रिक्शन होगा, झगड़ा होगा ना, ये सब होना चालू हो जाता है, करेक्ट। और ऐसे ही यदि आप ज़्यादा अपने फैमिली में उलझ गए, ज़्यादा आध्यात्मिकता में हो गए और फिर ऑफिस में कम ध्यान दे रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे बॉस आपको तकलीफ़ देगा ना। तो यही क्या है, भौतिक तकलीफ़ जो कहते हैं ना, यही है। तो इसी भौतिक दुख से क्या होता है, हमको छुटकारा मिल जाता है जब हम बैलेंस्ड होके भक्ति करते हैं ना। ऐसे तो जो मैच्योर डिवोटी रहता है ना, तो वो क्या करता है, जो मैच्योर रहता है वो बैलेंस्ड वे में भक्ति करता है ना? ज़्यादा दिखावे में नहीं आ जाता, ज़्यादा किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाता ना। वो बैलेंस हो के जितना है उतना ना, ऐसे नहीं कि ज़्यादा वो भौतिक कार्यों में हो जाता है। यदि आप आध्यात्मिक कार्यों में ज़्यादा अपने को निवेशित करेंगे चलेगा, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन क्या है कि वो भी बैलेंस करना होगा। कि ज़्यादा अगर आप हो गए तो आप अगर गृहस्थ हैं तो आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी ना? इसलिए बैलेंस होके करना चाहिए हमको भक्ति। तब क्यों? क्योंकि हमको ज़्यादा समय तक करना है ना। ऐसे तो नहीं मैंने 4 साल का कोर्स कर रहा हूँ या 5 साल का कोर्स कर रहा हूँ ना, वैसा नहीं है। मुझे ये जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मुझे करना है। तो मुझे हर लोगों को संभाल के, सबको वो करके ये भक्ति करनी है ना, ऐसे। ठीक है, तो यहीं तक आज हम लोग करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, आपने जो अभी बताया बैलेंसिंग लाइफ होना चाहिए, हम्म। तो कभी कभी बैलेंस होता है, कभी नहीं होता है। हम्म। तो जो नहीं होता है उसका रीजन क्या होता है? मतलब कभी ऐसे हम लाइक बैलेंस हो जाता है, लाइक जो हम जपा कर रहे हैं तो उसमें कभी कंसिस्टेंसी होता है, कभी कंसिस्टेंसी नहीं भी होता है। हम्म। तो वो बैलेंस कैसे करें? हाँ, तो देखो कैसे ना कि ये भी एक आर्ट है ना। ये बैलेंसिंग करना भी एक आर्ट है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे बैलेंसिंग, अगर सर पे मेरे एक ग्लास रख के मुझे चलना है तो बैलेंस कर रहा हूँ ना, तो मैं धीरे धीरे इधर उधर नहीं देखूँ, ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं देखूँ, जिससे देखूँगा तो मैं हिल जाऊँगा। फोकस्ड खाली एक जगह देख रहा हूँ, देख देख के धीरे धीरे आगे चल रहा हूँ ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप बताए कि जपा ना करने में डिस्टरबेंस आ जाता है, तो इस चीज़ को सॉल्व करने का एक ही है कि उपाय भी हमारे ही पास है। उपाय कहीं बाहर से नहीं आने वाला है ना, उपाय भी मेरे पास है। मुझे पता है मुझे क्या करना है, करेक्ट। मुझे बैलेंस होना है, तो बैलेंस होने के लिए आपको अपना जो दिनचर्या है वो प्रॉपर से प्लान करना पड़ेगा ना। जैसे आप ऐसे नहीं कि एडहॉक में आप कुछ भी उठा लिए ना और उसको करना चालू कर दिए, वैसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको अपना दिन प्लान करना होगा कि मैं सवेरे उठूँगा, मैं क्या क्या करूँगी और कैसे जपा करूँगी, कब करना है ना, कब मेरे को नाश्ता बनाना है, कब प्रसाद बनाना है, कब मुझे ना हो सकता है अपनी बहन से, अपने पेरेंट्स से मुझे बात करना है। तो ये सब चीज़ों का आपको समय निर्धारित करना होगा, और जब समय निर्धारित करेंगे तो सब चीज़ें कर पाएंगे ना। लेकिन आप खाली क्या हो रहा है कि आप जैसे मैं अगर सो जा रहा हूँ ना, जो काम है जब करना चाहिए तब नहीं कर रहा हूँ, तो एक काम नहीं किया तो वो क्या होगा, समय है, सारा काम इम्पैक्ट हो जाएगा ना, समझे ना। मतलब हमको बैलेंस होने का मतलब यही है कि सब कार्य, आपको जो भी निर्धारित कार्य है उनको करना। अगर आपने जैसे कहते हैं ना एक नहीं किया, या जैसे अभी सपोज हम देखते हैं कि जन्माष्टमी प्रोग्राम में हम लोग सेवा करते हैं ना, तो यदि किसी एक व्यक्ति ने अपना कार्य सही से नहीं किया तो सब लोग को उसका भुगतना पड़ता है ना। यदि जो चेयर लगाने वाले ने चेयर ही नहीं लगाई ना, उसको सेवा दी गई थी कि आप चेयर लगाना, अगर चेयर वो लगाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, सारे भक्त आके वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, क्योस चलेगा, अरे कहाँ बैठना है, बैठने की जगह नहीं दिख रही है, तो सब कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और सबका धीरे धीरे इंटरेस्ट जाते लगेगा ना। तो क्या होता है वहाँ पे, जिसको जो कार्य दिया गया उसको वो कार्य करना चाहिए। तो वैसे ही हम जो कार्य एलोकेट किए टाइम, वो टाइम में वो कार्य होना चाहिए, तब हम दूसरा कार्य में जाएंगे ना। जैसे अभी यदि आपने सवेरे उठ के जपा नहीं किया तो क्या होगा, आप दिन भर जपा करते रहेंगी, और जब जिन दिन भर जपा करते रहेंगी तो बाकी के काम भी आपके हैम्पर होते रहेंगे ना, वो सही से नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वो काम के टाइम में आप दूसरा काम कर रहे हो ना, आप जपा का काम कर रहे हो, तो वो वाला काम क्या हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा ना। सही है ना ऐसे। तो इसीलिए जिस कार्य के लिए जो समय एलोकेट किया गया है उस समय वही कार्य करना चाहिए, और हमको अपनी दिनचर्या की प्लानिंग अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू। तो ये एक्चुअली सोल्यूशन हमारे पास ही है, इम्प्लीमेंट भी अपने को ही करना है ना, कोई हमको बाहर से हेल्प नहीं कर सकता है इसमें। वी आर द वन हु विल हेल्प आवर सेल्फ ना, हमको हमारी मदद करनी है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस। तो हम लोग कल मिलेंगे ना वापस से अगले श्लोक के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरे। जय। हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद।